गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस रोल्स लॉ। व्हाट इज़ रोल्स लॉ? इट्स टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री। ठीक है। सो बिफोर स्टडिंग रोल्स लॉ वी विल डिस्कस वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है हमारे पास, कि पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं होता क्या है। ठीक है, हम मान लो कोई भी एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया, या फिर ये मान लो हमने सबसे पहले क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। ठीक है, सॉल्वेंट लिया है तो क्या होगा कि जब हम सॉल्वेंट लेते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, हम बात करते हैं, हमने एक फिक्स टेम्परेचर लिया, हमारा टेम्परेचर क्या है, फिक्स है। तो क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल से कुछ मोलिक्यूल्स मतलब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में। जिससे कि आपने देखा होगा कि जब हम दूध गर्म करते हैं तो दूध गर्म करते टाइम क्या होता है कि हमारे पास जो मिल्क होता है, मिल्क में से जब हम उसको कवर करके रखते हैं, मान इसको भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, तो मिल्क में से कुछ वेपर्स बन जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारी भाप बन गई। ठीक है, भाप वो क्या होती है, वो वेपर्स ही होती है। तो वेपर क्या होता है, वेपर तो समझ आ गया। अब देखो एक टर्म होती है वेपर प्रेशर, हम क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है, ये मेन है हमारे लिए। तो अब देखो एक सॉल्यूशन हमने लिया, सॉल्यूशन के ऊपर कुछ टाइम बाद वेपर्स बन गए। अब होता क्या है कि जो वेपर्स बने हैं ना, ये वेपर्स हमारे पास किस में जाते रहते हैं, सॉल्यूशन में वापस जाते रहते हैं। ये सॉल्यूशन में वापस जाते हैं बाय ए प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, और सॉल्यूशन से कुछ वेपर्स बनते रहते हैं, सॉल्यूशन से क्या बनते रहते हैं, वेपर्स, उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो दो प्रोसेस दोनों क्या चलती रहती हैं, इवेपोरेशन, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है। कंडेंसेशन भी होता रहता है, इवेपोरेशन भी होता रहता है। जब ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल साथ साथ सेम रेट पे चलती है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। कि भाई हमारे पास वेपर्स बन भी रहे हैं और वेपर्स कंडेंस भी हो रहे हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, देखो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड और सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो वेपर्स बने, हमने इसको मेजर करने के लिए प्रेशर को क्या किया, इसको एक मैनोमीटर ट्यूब से कनेक्ट कर लिया। इस मैनोमीटर ट्यूब में हमने मरकरी भरी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो वेपर्स यहाँ पर जब बन जाते हैं तो वेपर्स तो मूव करेंगे, ये वेपर्स यहाँ से मूव करते हुए इधर आते हैं। जब ये वेपर्स इधर आते हैं तो ये हमारे पास जो मरकरी लेवल है इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। जब यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो जो हमारे पास मरकरी का लेवल है वो इस वाले लिप में क्या करेगा, राइज करेगा। वो राइज करेगा तो मान लो पहले हमारे पास इस लेवल तक वेपर्स थे, अब हमारे पास वेपर्स का लेवल कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। मरकरी का लेवल कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। ये था पहले मरकरी का लेवल, बाद में आ रहा है यहाँ तक मरकरी का लेवल। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हमारे पास क्या बताएगा कि भाई हमारे पास इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। जो ये वेपर्स है ये इस वाले लिक्विड के साथ किस में, इक्विलिब्रियम में है। मतलब सॉल्यूशन से वेपर्स बन रहे हैं और वेपर्स से हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो समझ आ कि वेपर प्रेशर क्या होती है। अब है हमारे पास वेपर प्रेशर किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर सबसे पहले तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, कि हमारा लिक्विड कैसा है। अब देखो हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो दो टाइप की होती है, वीक भी होती है, स्ट्रॉन्ग भी होती है। अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। ठीक है, वीक फोर्स है, ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन उतने ज़्यादा सॉल्यूशन से वेपर्स बनेंगे, उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, उतने ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास वेपर प्रेशर बनेगा। तो ग्रेटर इज द इवेपोरेशन, मोर इज द वेपर प्रेशर। ठीक है, अब जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैव हायर वेपर प्रेशर देन नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। अब देखो एक हमने कंपाउंड्स पढ़े थे, पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि नॉन पोलर कंपाउंड्स का हाई वेपर प्रेशर होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई हमें जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स में क्या होगा, वो आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं।
अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो क्या वो अपने सॉल्यूशन को छोड़ के जाएगा, सॉल्यूशन से वेपर स्टेट में जाएगा? नहीं, मतलब उसमें इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, अगर इवेपोरेशन रेट स्लो होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो। अगर इवेपोरेशन रेट स्लो होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो नॉन पोलर कंपाउंड में हमेशा वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है देन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमें पता है मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मॉलिक्यूल्स अपने सॉल्यूशन स्टेट को छोड़कर वेपर फॉर्म में जाना पसंद करेगा। अगर वेपर फॉर्म में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो नेक्स्ट टर्म इज रोल्स लॉ। ठीक है, अब रोल्स लॉ हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमने दो टाइप के कंपाउंड्स पढ़े हैं, एक वोलेटाइल सॉल्यूशन पढ़े हैं, एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल क्या होते हैं, जो जल्दी से, मतलब कि ऐसा देखो जिनके बीच में हमने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से वेपर्स जो बनते हैं, एक तो वेपर्स क्या बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, फास्ट रेट है वेपर्स बनने की, तो ये क्या होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स बोलते हैं उनको। अगर वेपर्स जो हैं वो स्लो बनते हैं तो वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स। वोलेटाइल्स कंपाउंड्स क्या होंगे, वो कंपाउंड्स जिसमें हमारे पास सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही वोलेटाइल हो, उसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब ईच कंपोनेंट विल एक्सर्ट इट्स वेपर प्रेशर कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि हमारे पास देखो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमें पता है सोल्यूट होता है, सोलवेंट होता है। अब वोलेटाइल कंपाउंड के केस में दोनों क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इसका अलग वेपर प्रेशर मिलेगा, सोलवेंट का वेपर प्रेशर अलग मिलेगा। तो सोल्यूट ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, ये इसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट, द कंपोनेंट में भी सोल्यूट और सोलवेंट। एक कंपोनेंट कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या होता है, पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट का। ठीक है, तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर समझ आ गया कि एक कंपोनेंट ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। अब पार्शियल प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, हमारे पास पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। देखो हमारे पास जो अभी पार्शियल प्रेशर आ गया, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन, उसको हम एक्स डिनोट कर रहे हैं, और ये डिपेंड करता है प्रेशर इन द प्योर फॉर्म, इसको पी नोट से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। अब रोल्स लॉ ने यही मैथमेटिकली भी कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपाउंड, मान लो हम एक ही बात कर रहे हैं, दो कंपाउंड है हमारे पास, दो कंपोनेंट है ए और बी। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। ये हमारे पास क्या है, प्योर स्टेट, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर गया, मोल फ्रैक्शन पे एंड टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब रोल्स लॉ की बात देखो, रोल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ इन ए सॉल्यूशन वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर की या वेपर प्रेशर की बात कर रहे हो ऑफ ईच कंपोनेंट is equal to vapor pressure of pure constituent multiply by mole fraction of that constituent in a solution। मतलब जो हमने ये लिखी थी पी ए इज इक्वल टू पी नोट इंटू एक्स, इसने इसको क्या कर दिया, वर्ड्स की फॉर्म में बता दिया कि जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, अब देखो दो कंपोनेंट लेते हैं हमने, एक था ए एक था बी। अब पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इंटू टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। ठीक है, पार्शियल प्रेशर बी का क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द प्योर स्टेट। ठीक है,
अब मान लो दोनों, अब इसका अलग पार्शियल प्रेशर है, इसका अलग पार्शियल प्रेशर है। अब एक सॉल्यूशन में ये दोनों ही प्रेजेंट है, दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या होगा? टोटल प्रेशर होगा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? PA प्लस PB, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ने ये कहा था कि पार्शियल प्रेशर अगर दे रखे हैं तो हम टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं? दोनों को ऐड करके। अब PA का हमें पता है क्या होता है? X इंटू P नोट A, और PB क्या होता है? XB इंटू P नोट B। ये हमने मान ली, हमारे पास इक्वेशन बनी है पहली। अब हमें पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हमारे पास चाहे कितने ही कंपोनेंट हो, 1 2 3 4 कितने भी हो, उनका सम कितना होगा? 1। मोल फ्रैक्शन टोटल कितना होता है? 1, ठीक है। अब मान लो ये 1 है, इसमें अगर ये 0.5 है, ये 0.4 है, ये कितना होगा? 0.05, ये कितना होगा? 0.05। तभी ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे, ठीक है। तो नाउ x इंटू एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो गया? 1, ठीक है। अब देखो एक्स ए कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी। ये जो एक्स बी था ये इधर गया, 1 माइनस एक्स बी हो गया ना एक्स ए। अब अगर हम ये वाली वैल्यू इन इक्वेशन में रखते हैं तो टोटल प्रेशर हमारे पास क्या हो जाता है? हमने PA की वैल्यू रख दी, PA की वैल्यू तो PA ही है। अब एक्स ए हमारे पास क्या हो गया? एक्स ए हो गया 1 माइनस एक्स बी प्लस ये एज इट इज़ है। अब ये एज इट इज़ इसको हम सोल्व करते हैं, आगे ये सोल्व करना। हमारे पास क्या आ जाता है? PA आ जाता है दिस वन, ठीक है। अब इसमें देखो P नोट A कॉन्स्टेंट है, P नोट B कॉन्स्टेंट है, PA अगेन कॉन्स्टेंट है। तो जो हमारे पास प्रेशर सॉल्यूशन का है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो इज ए फंक्शन ऑफ XB। अब देखो हमने एक ड्रॉ किया डायग्राम, इस डायग्राम में हमें क्या पता चलता है कि हमने ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमने ड्रॉ किया मोल फ्रैक्शन, इस एक्सिस पे हमने क्या की है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, इसमें क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, ठीक है। जब हम यहाँ पर थे, यहाँ पर क्या है कि मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट A का 1 है, B कितना है? बिल्कुल 0 है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो A है वो किसका? ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ B, वो कितना हो जाएगा? PB इंटू XB। P नोट A कितना हो जाएगा? PA कितना हो जाएगा? X इंटू P नोट A। ये क्या है? P टोटल। ये वाली जो लाइन है हमारे पास P टोटल बता रही होती है। P टोटल कितना होता है? PA प्लस PB, इन दोनों का सम, ठीक है। तो पहली और दूसरी प्लॉट क्या बताती है? पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, और जो प्लॉट थर्ड है वो बताती है टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ये बताती है टोटल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला कहाँ से है? जो हमने ड्राइव किया है वही है कि हमें किसी भी मोल फ्रैक्शन पर, हमारे पास कोई भी मोल फ्रैक्शन की एक वैल्यू दे रखी है, उस मोल फ्रैक्शन पर हमें टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर एट ए पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ये क्या, कौन सा फॉर्मूला आएगा? ये वाला, ठीक है। अब रोल्स लॉ को पढ़ते हुए वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए हम क्या देखते हैं कि रोल्स लॉ सिर्फ वहीं एप्लीकेबल होता है जहाँ पर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट दोनों अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। कुछ ही हमारे पास पेयर्स होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? आइडियल सॉल्यूशन। वो आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन बनाता है? आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास बेंजीन और टोल्यूइन का सॉल्यूशन बना सकता है, हेक्सेन और हेप्टेन का बना सकता है, ठीक है। और वेपर कौन सा? अब देखो हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है वोलेटाइल, एक है नॉन वोलेटाइल। तो वेपर्स किसके ज़्यादा बनेंगे? आप बताओ वेपर्स किसके ज़्यादा बनेंगे? जो वोलेटाइल होगा उसके वेपर्स से तो ज़्यादा बनेंगे, नॉन वोलेटाइल्स के तो बनेंगे ही नहीं। तो वेपर्स अबव द सॉल्यूशन विल बी रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। अब मोल फ्रैक्शन हमें पता है निकालना होता है, तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास कैसे निकलता है? मान लो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, एक कंपोनेंट है A, मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे हम Y से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम YA निकालना है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम? कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन हमें B का निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट
टोटल प्रेशर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।